ये अध्याय चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, और ये पार्ट 3 है वीडियो इस चैप्टर का। और इसके पहले बायो सेवर्ट का नियम पढ़ाया गया था। आज क्या पढ़ाया जाएगा? आज बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप, जो कि छोटे प्रश्न में आता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाएगा। 2 नियम है, जिसमें से ये पहला नियम जो है यही हर जगह यूज में आएगा। और उसके बाद बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग चलेगा। बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग में बहुत से अनुप्रयोग होंगे। आज हम पढ़ेंगे धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले यहां पर जो भी है सब बायो सेवर्ट के नियम से संबंधित है। तो बायो सेवर्ट का नियम है क्या, ये पहले पढ़ाया जा चुका है। जैसे कोई सीधा तार है और इसमें मान लीजिए धारा बह रहा है आई, तो अगर कोई तार है उसमें धारा बह रहा है तो वो चुंबक बन जाता है। और उसके बाद अगर ये चुंबक बन जाएगा तो इसके आसपास अगल बगल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो पूरे तार के कारण तो हम इसके अगल बगल में चुंबकीय क्षेत्र नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस तार से कुछ दूरी पर, मान लीजिए r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस तार से कुछ दूरी पर मान लीजिए r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। उस चुंबकीय क्षेत्र को अब पूरे तार के कारण नहीं निकाल सकते। देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताता है। किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बताता है? कोई सीधा तार है उसमें धारा बह रहा है, उससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो अल्प लंबाई के कारण बताता है। ये दिमाग में रखिएगा, सबसे बड़ी बात यही है कि पूरे लंबाई के कारण हम नहीं निकाल पाएंगे। यहां मान लीजिए अल्प लंबाई डेल एल है, इसके कारण हम बिंदु P पर निकालेंगे। और बिंदु P पर जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा डेल बी बराबर, चुंबकीय क्षेत्र का मान पढ़ाया गया होगा, डेल बी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। इसके पहले यहां तक पढ़ाया गया था कि भाई बायो सेवर्ट का नियम यही है, कोई सीधा तार है, इसमें धारा आई बह रहा है, इससे कुछ दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो ये मान होगा। और पूरे तार के कारण नहीं निकाल पाएंगे, ये नियम अल्प लंबाई के कारण होता है, पूरे के कारण नहीं निकाल पाएंगे। तो ये बायो सेवर्ट का नियम था। लेकिन यहां पर ये बात याद रखिए, भाई बायो सेवर्ट के नियम का ये सूत्र है और इससे हम मान निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। अब सदिश रूप लिखने के लिए सबसे पहले ये बात याद रखिए कि अगर ये डेल एल है तो यहां पर हम डेल बी लिखेंगे, यहां डेल एल लिखेंगे। अगर ये डेल की जगह पर मान लीजिए हम डीएल ले, डीएल का मतलब और अल्प लंबाई, सूक्ष्म लंबाई, इसको हम अल्प लंबाई बोलेंगे और इसको हम सूक्ष्म बोलेंगे। अल्प का मतलब थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा। तो यहां पर अगर डीएल ले लेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखने लगेंगे यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, बस यही अंतर है, इसको बताया भी गया होगा। तो ये तो था बायो सेवर्ट का नियम। जब आप पीडीएफ को शुरू से पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, या तो इसके पहले का जो वीडियो है उसको आप देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 शुरू से, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कोई भी पार्ट पढ़िए उसको शुरू से पढ़िए, बीच में से पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आज हम देखते हैं आज के क्लास में सबसे पहले बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप। तो बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप अगर हम अल्प लंबाई के कारण फार्मूला लिखेंगे, डीबी बराबर हमने पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने पढ़ा है, डेल रहेगा तो डेल लिखेंगे। और यहां पर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी है तो यहां डेल ना लिख करके डी लिखेंगे, आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। ये तो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा मान है? ये कोई धारावाही चालक तार है, कोई धारावाही जैसे तार है, इसमें धारा बह रहा है आई, इससे आर दूरी पर, मतलब इस तार से कुछ दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ये इतना होता है। अगर यहाँ पर अगर ये डेल भी लिए हैं, मतलब कि अगर डेल एल लंबाई लिए हैं तो यहाँ डेल लिखेंगे, अगर डी एल लिए हैं मतलब बहुत अल्प लंबाई लिए हैं
तो यहाँ पर डी लिखेंगे, यहाँ पर डी लिखेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तो नहीं लिखा है, केवल समझने के लिए है। हाँ, ये फार्मूला होता है। अब उसके बाद इसमें सदिश रूप में बदलने के लिए ऊपर नीचे आर का गुणा करते हैं। ऊपर नीचे आर का गुणा करते हैं तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो जाएगा आई। अलग कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं आर डीएल साइन थीटा, और बटे में हो जाएगा बटे। ये सदिश रूप में बदलने का ये तरीका है, इसमें अपने मन से ऊपर नीचे आर का गुणा करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का आर में गुणा करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। ये फार्मूला पढ़ाया क्या होगा कि अगर कहीं लिखा है ए बी साइन थीटा, ये हो जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ऐसे ही अगर लिखा गया है आर डीएल साइन थीटा, तो हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डीएल। तो यहां पर ये लिखा जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो जाएगा आई, और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डीएल। और ये जो डी भी है इसको हम वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो यही इसका हो जाएगा सदिश रूप। तो ये बायो-सेवर्ट के नियम का, अभी जो हमने हेडिंग पढ़ा है, ये बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप है। तो इसमें करना क्या है, बायो-सेवर्ट के नियम से ये चुंबकीय क्षेत्र का ये मान है। बायो-सेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है इतना, डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इतना होता है। इसी में आगे में ऊपर आर नीचे आर का गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद नीचे वाले का तो आर क्यूब हो जाएगा, इसको आर डीएल साइन थीटा लिख लेंगे, और ये जो है ये बन जाएगा वेक्टर आर क्रॉस डीएल। ये कैसे बन गया, ये बन गया ए बी साइन थीटा से। ए बी साइन थीटा होता है वेक्टर ए क्रॉस बी, तो ऐसे ही ये बन जाएगा। तो ये हो गया सदिश रूप। पीडीएफ में पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। अब हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम। तो इसमें दिशा ज्ञात करने का दो नियम है। पहला नियम हम पढ़ते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम। देखिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का दो दिशा निकल कर आएगा, एक आएगा डाट और एक आएगा क्रॉस। डाट का मतलब, अगर हम बोर्ड पर डाट बना रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये बोर्ड पर अगर बना है तो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, डाट का मतलब बाहर की ओर, और क्रॉस का मतलब अंदर की ओर। अगर कागज पर बना है, आप लोग कागज पर बनाएंगे मतलब कॉपी पर, तो यहां पर हो जाएगा कागज तल के लंबवत। कागज पर बनाएंगे इसलिए हम कागज पर लिखना है, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, और ये हो जाएगा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर बोर्ड की बात की जाएगी तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि बोर्ड के तल के लंबवत, ये बाहर की ओर, और क्रॉस का मतलब हो जाएगा अंदर की ओर। तो डाट का सीधा सीधा मतलब यह है कि बाहर की ओर का दिशा, बाहर का मतलब कि दो दिशा होगा, या तो बाहर की ओर या तो अंदर की ओर। तो यहां पर ये अंदर बाहर का क्या मतलब है, इसको समझिए। देखिए
चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि को प्रदर्शित करते हैं तीर से, तीर द्वारा। और तीर में सबको पता है कि तीर में होता है नोक और पुच्छ। तो इसमें जब तीर बाहर की ओर निकलेगा तो इसका नोक दिखाई देगा, इसलिए डार्ट से प्रदर्शित करते हैं। और ये तीर का